साथियों नमस्कार। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर कहते हैं, इसी हेतु से यह संसार चक्र घूम रहा है। इसका क्या अभिप्राय है मित्रों? इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि मुझ भगवान की अध्यक्षता और प्रकृति का कर्तृत्व इन्हीं दोनों के द्वारा चराचर सहित समस्त जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार आदि समस्त क्रियाएं हो रही हैं। मित्रों, चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में और इस अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने यह कहा है कि मैं उन भूतों को भिन्न भिन्न स्वरूपों में रचता हूँ। और इस श्लोक में यह कहते हैं कि चराचर प्राणियों के सहित समस्त जगत को प्रकृति रचती है। इन दोनों वर्णनों का क्या अभिप्राय है? साथियों, यहाँ भगवान ने अपने को जगत का रचयिता बतलाया है। वहाँ यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि वस्तुतः भगवान स्वयं कुछ नहीं करते। वे अपनी शक्ति प्रकृति को स्वीकार करके उसके द्वारा जगत को रचना करते हैं। साथियों, और जहाँ प्रकृति को श्रेष्ठी रचना आदि कार्य करने वाली कहा गया है, वहाँ उसी के साथ यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि भगवान की अध्यक्षता में उनसे सत्ता स्फूर्ति पाकर ही प्रकृति सब कुछ करती है। जब तक उसे भगवान का सहारा नहीं मिलता, तब तक वह जड़ प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए 8वें श्लोक में यह कहा है कि मैं अपनी प्रकृति को स्वीकार करके जगत की रचना करता हूँ। और इस श्लोक में कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति जगत की रचना करती है। वस्तुतः दो तरह की युक्तियों से एक ही तत्व समझाया गया है। धन्यवाद, शुक्रिया। आज की शुभ यात्रा।